मिला टाइम्स में खुशामदीद। औरंगज़ेब आलमगीर ने 50 सालों तक हिंदुस्तान पर हुकूमत की। उनको अजीम बादशाह, अजीम शहनशाह और अजीम सुल्तानुल हिंद कहा जाता है। और अगर ये सब कहा जाता है तो गलत नहीं, क्योंकि उनकी वफ़ात के 300 साल बाद अब उनके दुश्मन उनसे मुकाबला करने की हिम्मत कर रहे हैं, उनसे बदला लेने की वो सोच रहे हैं। उनकी 50 सालों तक हिंदुस्तान पर हुकूमत रही और उनके दौरे हुकूमत में किसी की हिम्मत नहीं हुई उनके सामने ज़ुबान चलाने की, बोलने की, उनके खिलाफ हथियार उठाने की, उनकी हुकूमत को छीनने की। और जिस किसी ने भी उनके 50 साल के दौरे हुकूमत में बगावत करने की कोशिश की, उनके खिलाफ हथियार उठाने की कोशिश की, उनकी हुकूमत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, उसका अंजाम इंतहाई इबरतनाक हुआ और फिर कभी वो इसको दोबारा करने की कोशिश नहीं कर सका। और आज जब औरंगज़ेब आलमगीर की वफ़ात को पूरे 300 साल पूरे हो चुके हैं, तब कुछ लोग उनसे बदला लेना चाहते हैं, उनसे इंतकाम लेना चाहते हैं। उनका दावा है कि औरंगज़ेब आलमगीर ने हमारे आबाओ अजदाद पर मजालिम ढाए थे, जुल्म क्या था, अत्याचार क्या था, उनको हुकूमत करने का मौका नहीं दिया था। औरंगज़ेब आलमगीर ने 50 साल तक हिंदुस्तान पर राज किया था और अब वक्त आ गया है औरंगज़ेब आलमगीर को हिंदुस्तान से भगाने का, उनसे राज छीनने का। और इसके लिए ये लोग अब औरंगज़ेब आलमगीर की कब्र को तोड़ रहे हैं। उनकी कब्र को तोड़ने की भी इनमें हिम्मत नहीं हो रही है, तो ये लोग औरंगज़ेब आलमगीर का पुतला जला रहे हैं। औरंगज़ेब आलमगीर का मतलब औरंगज़ेब आलमगीर की कब्र का पुतला जला रहे हैं। जी हाँ, आपने पहली मर्तबा सुना होगा कि कभी भी किसी की कब्र का पुतला जलाया जाता हो। पुतला तो जलाया जाता है, किसी के मुजस्समे को जलाया जाता है और उस शख्स के पुतला को जलाया जाता है, नजर आतिश किया जाता है जो जिंदा होता है एहतजाज करने के लिए, प्रोटेस्ट करने के लिए। लेकिन जो मर चुका हो उसका पुतला जलाया जाए, इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। और यहाँ तो कब्र का पुतला जलाया जा रहा है। पिछले दिनों यानी 17 मार्च को नागपुर में बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद ने ऐसा ही काम किया। इन लोगों ने औरंगज़ेब आलमगीर का नागपुर में पुतला जलाया और पुतला जलाते हुए इन्होंने कुरान करीम का अपमान किया, मुसलमानों का अपमान किया और उसके बाद वहाँ का माहौल ख़राब हो गया। क्या कुछ नागपुर में हुआ, मिला टाइम्स की एक रिपोर्ट में आप तफसील जान चुके हैं। दोबारा से यहाँ जान लीजिए कि 17 मार्च को नागपुर में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने एक रैली का इनेकाद किया और उस रैली के ज़रिए इन लोगों ने औरंगज़ेब आलमगीर की कब्र बना रखी थी। उस रैली में चुनांचे औरंगज़ेब आलमगीर की कब्र को इन्होंने जलाया। औरंगज़ेब आलमगीर की कब्र पर इन्होंने एक चादर भी चढ़ा रखी थी और उस चादर पर कुरान करीम की आयतें लिखी हुई थी। चुनांचे कब्र के उस पुतला को जलाया, उस चादर को भी इन लोगों ने जला दिया जो हरी चादर थी, कुरान करीम की आयत उस पर तहरीर थी। जैसे ही ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई, मुसलमानों में गुस्सा आया, मुसलमान भड़क उठे। उसके बाद मुसलमानों में से 50-60 महाल पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं और उन सब ने पुलिस से, इंतज़ामिया से मांग की कि जिन लोगों ने कब्र का पुतला जलाया है और उस चादर को जलाया है, कुरान करीम की तौहीन की है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए। माइनॉरिटी डेमोक्रेटिक फ्रंट पार्टी है, उसने भी इस प्रोटेस्ट को वहाँ पर लीड किया। उसके जिम्मेदार फ़हीम खान और दूसरे वहाँ पर मौजूद थे। लेकिन पुलिस ने, प्रशासन ने इनके प्रोटेस्ट को सीरियस नहीं लिया, इनको वहाँ से वापस करने की कोशिश की, इनको समझाने की कोशिश की। इसी बीच मुसलमानों का गम और गुस्सा बढ़ता जा रहा था और जब पुलिस एक्शन नहीं ले रही थी, कार्रवाई नहीं कर रही थी, जिन लोगों ने मिला टाइम्स को चलाने के लिए, इसको कंटिन्यू रखने के लिए हमें आपके ताउन की अशद ज़रूरत है। पिछले रमज़ान में आपने हमारा साथ दिया था, इस साल भी हम आपसे दरख्वास्त करते हैं कि रमज़ान में मिल्लत टाइम्स को सपोर्ट करें ताकि हम अपना काम मज़ीद बेहतर तरीक़े से जारी रख सकें। अकाउंट की तफसील आपके स्क्रीन पर मौजूद है, गूगल पे, फ़ोन पे और पेटीएम नंबर भी मौजूद है, इसके ज़रिए आप हमारी मदद कर सकते हैं। कुरान करीम की आयत को जलाया था, अपमान किया था, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की जा रही थी, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं की जा रही थी। उसके बाद ये भीड़ और ज़्यादा भड़क जाती है और फिर वायलेंस शुरू हो जाता है। देखा जाता है कि कुछ दुकानों को आग लग जाती है, कुछ जगहों पर पथराव शुरू हो जाता है और उसके बाद ये मामला बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ जाता है। भीड़ भी पथराव करती है, इस भीड़ पर भी पथराव किया जाता है। उसके बाद जो रिपोर्ट आती है उसमें बताया जाता है कि 33 पुलिस एहलकार ज़ख्मी हो गए हैं, 5 शहरी ज़ख्मी हो गए हैं, कुछ गाड़ियों को नुकसान पहुँचा है, 12 बाइक को आग लगाया गया, कुछ और इमारतों को नुकसान पहुँचा, कुछ गाड़ियों को नुकसान पहुँचा। इसी तरह की डिटेल्स वहाँ की असम्बली में महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर फडणवीस ने भी बताया और उन्होंने भी खिताब करते हुए कहा कि नागपुर में जो हिंसा हुई, जो वायलेंस हुआ, तो उसमें 33 पुलिसकर्मी ज़ख्मी हुए, जिसमें से
3 सीनियर थे, अहम ओहदों पर फाइज थे, उसके अलावा 5 शहरी जख्मी हुए और 3 की हालत अब ठीक ठाक है, अस्पताल से वो डिस्चार्ज हो चुके हैं। 2 की हालत जख्मी है, एक आईसीयू में अभी एडमिट है। उसके बाद महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने यह भी कहा कि इन सब के लिए जिम्मेदार छावा फिल्म है। उन्होंने अपने बयान में ही कहा कि पिछले दिनों एक फिल्म आई थी जिसका नाम छावा है और उस फिल्म में दिखाया गया है कि शिवाजी के बेटे संभाजी पर औरंगजेब ने जुल्म और अत्याचार किया। इसकी वजह से एक समुदाय का जो गुस्सा है वो भड़का है, उनके जज्बात को ठेस पहुंचा है और इसी वजह से ये हिंसा हुई है। हालात काबू में रहने चाहिए, किसी को भी कानून अपने हाथ में लेने के इख्तियार नहीं है, ये फडणवीस का बयान सामने आया। उसके बाद आरएसएस के एक तर्जमान है सुनील, उनका भी बयान सामने आ गया। बेंगलुरु में उन्होंने कहा कि औरंगजेब आलमगीर को आज के दौर में इशू बनाना, उनके हवाले से बातें करना मुनासिब नहीं है। आज के माशरे को वायलेंस से, तशद्दुद से दूर रहना चाहिए। ये सब नागपुर में हुआ। उसके बाद आगे पुलिस ने एक तरफा कार्रवाई शुरू कर दी। अब पुलिस ने 50 से ज़्यादा धाराओं में वहाँ एफआईआर दर्ज कर ली है। 60 से ज़्यादा लोगों का एफआईआर में नाम है। अब तक 50 लोगों को पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है और इनमें सब के सब तकरीबन मुसलमान हैं। एक तरफा तौर पर कार्रवाई की जा रही है। जो अपोजिशन के रहनुमा हैं उनका बयान और एग्रेसिव आ रहा है। शिवसेना जो उद्धव ठाकरे का ग्रुप है उनकी तरफ से कहा जा रहा है, बल्कि खुद उद्धव ठाकरे ने पिछले दिनों कहा कि जिस तरह यूपी में बुलडोज़र चलाया जाता है उसी तरह नागपुर में क्यों मुसलमानों के घरों पर बुलडोज़र नहीं चलाया जाता। उसके अलावा शिवसेना के एक और लीडर संजय राय का बयान सामने आया जिसमें उन्होंने कहा कि बीजेपी की साजिश है हिंदुओं को डराने की। बीजेपी की महाराष्ट्र में हुकूमत है, सेंटर में हुकूमत है। देवेंद्र फडणवीस का जो इलाका है वो नागपुर का है। उसके अलावा बीजेपी के और कई बड़े बड़े लीडर्स हैं वो नागपुर से आते हैं। आरएसएस का सेंटर है नागपुर में। वहाँ कैसे इस तरह की हिंसा हो सकती है जिसमें ये दावा किया जाए कि मुसलमानों ने हमला कर दिया हिंदुओं पर, बल्कि ये हमला जानबूझ कर कराया गया। पूरी साजिश रची गई थी हिंदुओं को डराने के लिए, वोट हासिल करने के लिए, क्योंकि बीजेपी की प्लानिंग है कि नागपुर जैसे इलाका में जो आरएसएस का गढ़ है वहाँ हिंदुओं पर हमला करवाओ और एक साजिश रचो, ये मैसेज दो कि 80% हिंदू भी हिंदुस्तान में महफूज नहीं है, उनको ख़तरा है, ताकि और भी जगह आग भड़के, और भी जगह माहौल ख़राब हो। तो ये इनकी तरफ से ही कराया गया दंगा है, वरना ये पॉसिबल ही नहीं है कि वहाँ इस तरह का वायलेंस हो सके, तशद्दुद हो सके। शिवसेना के लीडर का इस तरह का बयान सामने आया और भी दूसरे कई नेताओं ने बयान दिया। और ये जो पूरा मामला सामने आया नीतीश राणे के बयान के बाद। नीतीश राणे महाराष्ट्र में मिनिस्टर है और उसने बयान दिया कि जिस तरह हम लोगों ने बाबरी मस्जिद को तोड़ा था, कलंक को हटाया था, उसी तरह मुग़ल बादशाह औरंगज़ेब आलमगीर की कब्र को भी महाराष्ट्र के औरंगाबाद ज़िला के खुलदाबाद से हटाना, वहाँ से तोड़ना ज़रूरी है। ये ग़ुलामी का हम पर निशान है और ये निशान हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। उसके बाद ही लगातार इस तरह का रद्द अमल सामने आने लगा, स्टेटमेंट सामने आने लगा और अब नागपुर में इस तरह का पुतला जलाएगा, जिसके बाद माहौल ख़राब हुआ। अब सवाल इन लोगों से यही कि अगर औरंगज़ेब आलमगीर की कब्र को हटाने से ग़ुलामी की अलामत हट जाएगी तो इससे काम नहीं चलेगा। बल्कि सुनो, अगर तुम लोग ये चाहते हो कि औरंगज़ेब आलमगीर या मुग़ल बादशाह, मुस्लिम बादशाह के दौरे हुकूमत को मिटा दिया जाए, किसी को पता ही ना चले कि हिंदुस्तान पर मुसलमानों ने भी हुकूमत की है, 800 साल तक मुसलमानों ने यहाँ इंसाफ से काम लिया है, हिंदुस्तान को उन्होंने सोने की चिड़िया बनाया था, दुनिया की तमाम ताकतें हिंदुस्तान से डरती थी, हिंदुस्तान के सामने झुकती थी। अगर तुम लोग तारीख़ से इस बाब को मिटाना चाहते हो कि पूरी दुनिया की इकोनॉमी में 24% कंट्रीब्यूशन औरंगज़ेब आलमगीर के ज़माने में अकेले हिंदुस्तान का था, अगर तुम तारीख से ये भी हटाना चाहते हो कि ब्रिटिश एम्पायर भी औरंगज़ेब आलमगीर से खौफजदा थी, डरती थी, और एक वक्त में ब्रिटिश एम्पायर के कुछ अफसरान ने औरंगज़ेब आलमगीर की आर्मी पर हमला कर दिया था, तो उल्टे पांव ब्रिटिश एम्पायर के सीनियर वज़रा को औरंगज़ेब आलमगीर के दरबार में आना पड़ा था, माफ़ी मांगनी पड़ी थी और उसके बाद कभी उन लोगों ने दोबारा हिंदुस्तान के किसी भी कोने पर हमला करने की जरूरत नहीं की थी। तो ये सब तुम कभी भी नहीं कर सकते हो। तुम इंडिया की तारीख से हटा सकते हो, लेकिन इंग्लैंड की तारीख से, यूएस की तारीख से, पूरी दुनिया में जो तारीख पढ़ाई जाती है उससे तुम नहीं हटा सकते हो, ना मिटा सकते हो। तुम औरंगज़ेब आलमगीर की कब्र को तोड़कर अगर गुलामी के निशानात को मिटाना चाहते हो तो तुम्हें ताजमहल को भी तोड़ना होगा, तुम्हें लाल किला को भी हटाना होगा,
तुम्हें कई तारीखी इमारतों को भी हटाना होगा और ये तुम सब नहीं कर सकते हो। बल्कि कई बड़े बड़े मंदिर हैं जिनको जागीर औरंगज़ेब आलमगीर ने दी थी और वो सब मंदिर आज महफूज है औरंगज़ेब आलमगीर की वजह से। क्या तुम लोग उन मंदिरों पर भी बुलडोज़र चलाओगे, उन मंदिरों को तोड़ दोगे? क्योंकि औरंगज़ेब आलमगीर ने उन सब की मदद की थी। तुम्हारे कई बादशाह हैं, महाराजा, और तुम्हारे कई राजा हैं, कई मिनिस्टर्स हैं जिनको तुम बहुत इज्जत की निगाहों से देखते हो, लेकिन ये सब लोग औरंगज़ेब आलमगीर के यहाँ दरबारी होते थे, औरंगज़ेब आलमगीर के यहाँ मिनिस्टर्स होते थे, उनके यहाँ चापलूसी करते थे। तो क्या तारीख से तुम इनको भी हटा दोगे, इनकी नस्लों को मिटा दोगे? खुद संभाजी जिसके हवाले से कहा जाता है कि औरंगज़ेब आलमगीर ने उन पर जुल्म किया, उनके साथ ज्यादती की, उस संभाजी की परवरिश औरंगज़ेब आलमगीर ने की थी। औरंगज़ेब आलमगीर ने कई मरतबा उनकी मदद की थी। संभाजी को उनके ही वालिद शिवाजी ने जेल में बंद कर दिया था। उनके कैरेक्टर पर सवाल था, उनका जो किरदार है वो ठीक ठाक नहीं था और शिवाजी ने जेल में भेज दिया था। शिवाजी नहीं चाहते थे कि संभाजी उनके जानशीन बने, लेकिन औरंगज़ेब आलमगीर की कोशिशों की वजह से संभाजी को अपने वालिद के बाद जानशीन बनने का मौका मिला, इक़्तिदार संभालने का मौका मिला और औरंगज़ेब ने हर तरह की मदद की, अपनी आर्मी को संभाजी के लिए मदद के लिए भेजा। तो क्या तारीख़ के पन्नों से इसको भी मिटा दिया जाएगा? औरंगज़ेब आलमगीर की जो कब्र है वो खुलदाबाद में है, जो औरंगाबाद का एक ज़िला है और औरंगाबाद शहर से ये 18 किलोमीटर के फासले पर है। पिछले दिनों में वहाँ गया भी था और वहाँ के लोगों ने पूरी तारीख़ बताई कि औरंगज़ेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह की कब्र यहाँ कैसे आई। आप मेरे व्लॉग चैनल पर पूरी वीडियो को देख सकते हैं, यहाँ भी आप सुनिए। यहाँ पर जो है हज़रत औरंगज़ेब अलैहिर्रहमा की मज़ार है। अभी जब वो देख कर आया आपने तो उनकी ख्वाहिश थी औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह की कि मेरी मज़ार कच्ची रखना, मिट्टी की मज़ार बनाना, मज़ार के ऊपर जो झाड़ लगा है सब्ज़े का लगाना, उसके ऊपर कोई गुम्बद वगैरह नहीं बनाना, खुला रखना, सफ़ेद सादा चादर डालना, जैसा मामूली गरीबों की मज़ारें होती है वैसी मेरी मज़ार बनाना, कोई अमीरों की तरह रंगीन जरी या मखमल का कोई गलाफ उसके ऊपर नहीं चढ़ाने का। औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह की आखिरी ख्वाहिश थी कि मेरी मज़ार जो है सिर्फ 14 रुपया 12 आने में बनाना, क्योंकि उस ज़माने के अंदर ये पूरे हिंदुस्तान के शहंशाह रहने के बाद ये अपने हाथ से टोपियाँ सीते थे, कुरान शरीफ की नकल करते थे। तो कुरान शरीफ की लिखाई का इनके पास 350 रुपया बैलेंस था। आपने कहा था कि वो 350 रुपये भी मेरी मज़ार में नहीं लगाना, क्योंकि हो सकता है कि मैं भी एक इंसान हूँ, मुझसे कुरान लिखने में कुछ गलती हुआ होगा तो इसका जब अल्लाह के पास देना पड़ेगा, इसलिए सब पैसा उन्होंने गरीबों में फ़कीरों में तकसीम कर दिए थे और अपने बड़े लड़के को ये वसीयत किए थे कि चाहे मेरी मज़ार कैसी भी बने, मेरी जो टोपी सिलाई के 14 रुपया 12 आना है तो उसी में मेरी मज़ार बनाना, कोई हुकूमत का पैसे मेरी मज़ार में नहीं लगाने का। चारों तरफ जो मार्बल का जाली वगैरह दिखाई दे रही है उसके बाजू में, तो ये हैदराबाद के जो 7वें निज़ाम हैं, तो उन्होंने ये लॉर्ड कर्जन वेस्ट ऑफ इंडिया के बहुत ही मजबूर करने पर 1921 में वो मार्बल की जाली बनाए। औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह का जन्म जो हुआ था तो ये 1616 में पैदा हुए थे गुजरात यानी दाहोद में। इनका इंतकाल 1707 में अहमदनगर में हुआ, लेकिन इनको अहमदनगर से यहाँ पर लाने की ख़ास वजह ये थी कि बाजू में एक बहुत बड़े वली अल्लाह की मज़ार है, उनका नाम है हज़रत ख्वाजा सैयद ज़ैनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह, जिनको उर्फ 22वें ख्वाजा कहते हैं। तो औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह जिस टाइम हयात थे तो उन बुज़ुर्ग को पर्दा फरमा के 400 साल का ज़माना हुआ था, लेकिन औरंगज़ेब साहब अपने दौरे हुकूमत में जब भी औरंगाबाद आते थे तो उन बुज़ुर्ग की मज़ार पे हाज़िरी देते थे, तो उनको यहाँ पर एक दिली सुकून मिलता था। इसके लिए औरंगज़ेब ने उनको अपने गायबाना उस्ताद यानी पीर माने थे। बाजू में जो है तो इनके बड़े फर्जंद भी है, मोहम्मद आज़म शाह की बीवी है आसिया बानो, जिन्होंने अपनी माँ की याद में बेबी का मकबरा औरंगाबाद में तामीर करवाया। औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह का असली नाम था अबुल मुज़फ़्फ़र मोहिउद्दीन मोहम्मद, लेकिन जब तख्त पे बैठे तो उनको खिताबत दिए गए थे औरंगज़ेब बहादुर आलमगीर बादशाह गाजी खुल्द मकान करके। ठीक है, मैं यहाँ का खादिम हूँ, मेरी 5वीं पीढ़ी है यहाँ खिदमत के अंदर, हमारे बुज़ुर्गों से इनकी खिदमत चल रही। मेरा नाम है हाजी निसार अहमद हाजी ब्राउन बख्श। जगह को खासकर खुल्दाबाद क्यों कहा गया है, उसकी भी खास वजह? खुल्दाबाद की वजह ये थी कि यहाँ पर असल में 1400 बुजुर्गान दिन इस सरजमीन में आए हुए हैं। जैसा कि हज़रत महबूब इलाही जो है दिल्ली में, तो उन्होंने 700 बुजुर्ग, उनके यानी जो खलीफा है, उनके मुरीद भी है, खलीफा भी, उनका नाम है हज़रत ख्वाजा बुरहानुद्दीन गरीब रहमतुल्लाह अलैह, उनके साथ 700 बुजुर्गों को भेजे थे। और उनके एक भाई है यानी जरजरी ज़र बख्शदुल्ला रहमतुल्लाह अलैह, तो उनके साथ 700 बुजुर्गों को भेजे थे। तो ऐसा 1400 बुजुर्गों की यानी यहाँ पर विज़िट आई थी। तो उस ज़माने में हर जगह यहाँ गुम्बद दिखती थी, लेकिन हज़रत औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह के ज़माने में इसका नाम खुल्दाबाद रखा गया। पुराना नाम इसका रोज़ा था, यानी गुम्बद की वजह से इसको पुराने लोग रोज़ा बोलते थे। तो खुल्द का मतलब जन्नत का मकाम। तो ऐसा बहुत यानी बड़े बड़े बुजुर्गान ने पाए कि यहाँ पर है। जैसा कि अब सामने जो है तो 21वें ख्वाजा है जिनके नाम से बुरहानपुर बसाया गया, उनका नाम हज़रत ख्वाजा बुरहानुद्दीन गरीब,
ये उनके मुरीद है बाजू में, इनका नाम है हज़रत ख्वाजा सैयद ज़ैनुद्दीन चिश्ती, ये 22वें ख्वाजा है। उनके एक यानी दरजरी ज़रबख्श दूल्हा बोल के बुरहानुद्दीन औलिया के भाई है। बंदा नवाज़ गैसुस के वालिद मोहतरम भी यहाँ पर है, शाह रजा खत्ताल हुसैनी। फिर हम मलिक अंबर बादशाह से, यानी टोटल बादशाह और बुजुर्गों की ही शहर है ये। दौलताबाद का किला तो ये तो यानी पुराना तो यानी बहुत पुराना है, लेकिन मोहम्मद तुगलक ने अपनी राजधानी जो है तो दिल्ली से दौलताबाद लाए थे। कुछ दिन यहाँ रहने के बाद फिर यहाँ से रिटर्न वो दिल्ली चले गए थे। वहाँ पर भी बहुत बड़े बड़े पाए के बुजुर्ग हैं, वहाँ पर तारीख़ी शहर है वो भी। और ये जो तो बहुत बड़ा किला वगैरह भी सब बहुत वो है। औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह की तोप रखी है, मेंढा तोप जिसको बोला जाता है, सालार जंग तोप रखी हुई है वहाँ पर। ये औरंगज़ेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह की सादगी थी। आपने सुना वीडियो में कि उन्होंने अपनी कब्र को कच्ची रखने का हुक्म दिया था, पुख्ता बनाने का हुक्म नहीं दिया था। और उनके कब्र के आसपास जो दीवारें हैं वो भी किसी और ने तामीर कराई, खुद उनकी ख्वाहिश नहीं थी, ना उन्होंने अपनी कब्र पर कुछ भी ऐसा कुछ किया। और यही औरंगज़ेब आलमगीर की शान व शौकत है, उनका रोब दबदबा है, उनका जलाल है कि उनकी वफ़ात को 300 साल पूरे हो चुके हैं और इसके बावजूद उनके नाम की चर्चा हो रही है, उनकी तारीफ़ हो रही है। और जिन लोगों को ये लगता है कि औरंगज़ेब आलमगीर की कब्र जब तोड़ दी जाएगी तो फिर औरंगज़ेब आलमगीर का कहीं पर चर्चा नहीं होगा, उनका तस्करा नहीं होगा, ये उन लोगों की बहुत बड़ी भूल है। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। और यही किसी बादशाह के अजीम होने की अलामत होती है, उसके अहम होने की अलामत होती है कि उनकी वफ़ात के बाद ही तारीख़ में उनका चर्चा रहता है। जैसे सिकंदर आज़म का चर्चा होता है, दुनिया के कुछ और बादशाहों का चर्चा होता है, उसी तरह औरंगज़ेब आलमगीर की भी हिंदुस्तान में हमेशा चर्चा होती रहेगी, क्योंकि औरंगज़ेब आलमगीर ने हिंदुस्तान को अजीम बनाया था। औरंगज़ेब आलमगीर के दौर का जो हिंदुस्तान था वो आज का अफ़गानिस्तान, आज का पाकिस्तान, आज का बांग्लादेश और पूरा साउथ इंडिया हिंदुस्तान का हिस्सा था। इसके अलावा भी कई इलाके हिंदुस्तान का उस वक्त हिस्सा थे। औरंगज़ेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह की तारीख़ पर पिछले दिनों मैंने अजीम मौर्रिख़ राम पुनियानी का इंटरव्यू किया था, इसी तरह अमरीश मिश्रा का मैंने इंटरव्यू किया था। आप इन इंटरव्यूज़ को मिला टाइम्स के यूट्यूब चैनल पर ज़रूर सुनिए और उसका कुछ पार्ट यहाँ भी सुनिए। छावा फिल्म में भी है ये कि मराठे हर हर महादेव के नारे लगा रहे हैं, जय चंडी। अरे मराठे जो थे वो उस तरह से सनातनी नहीं थे उस समय। जब संभाजी जब मारे गए 1689 में, तो औरंगजेब ने शाहू महाराज को और उनकी माँ को, जिसका रोल रश्मिका मंदना ने प्ले किया है फिल्म में, उसकी माँ यसुबाई को वो अपने हरम में ले गए। और अपने हरम में उन्होंने क्या किया। और औरंगजेब को अगर डिफाइन करे कि औरंगजेब की क्या हैसियत थी और शिवाजी की उस वक्त क्या हैसियत थी, किस तरह इसको देखते हैं दोनों को। और जब औरंगजेब की डेथ हुई तो उस समय भारत सबसे बड़ा अंपायर था। 1659 में उन्होंने एक फरमान दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि जो पुराने मंदिर हैं उनको उनकी रक्षा होनी चाहिए और नए मंदिर ज्यादा नहीं बनने चाहिए। अब क्यों नहीं बनने चाहिए? औरंगजेब ने हर साल 1 लाख हिंदुओं का कत्ल किया। ये बताइए कि चंद्रभान ब्राह्मण उसके साथ, ईश्वरदास नागर उनके साथ, बीरबल का पूरा जो एक लेगेसी है वो उनके साथ, जाट उनके साथ, किसका कत्ल किया ये तो कोई बताए। तो औरंगजेब ने ऑर्डर दे दिया कि सारा इनका जितना भी ईस्ट इंडिया कंपनी की फैक्ट्रीज हैं सबको जब्त कर लिया जाए एंड दे शुड बी इजेक्टेड फ्रॉम इंडिया। भारत में इनका आना बैन है। तो संभाजी के इस तरह के टॉर्चर की बात नहीं है। हमने बहुत ढूंढने की कोशिश की, वो पूरा रिकॉर्डेड है कि वो पैर पे गिर के उन्होंने सजदा किया, लौट गए। संभाजी के बारे में तो ये फेमस है कि उनको पता, फेमस क्या, ये तो किताबों में है कि शिवाजी ने उनको 2 बार बंदी बनाया था पन्हाला फोर्ट में। संभाजी का एग्जीक्यूशन हुआ तो कभी कलश का भी एग्जीक्यूशन हुआ। और कवि कलश कौन थे? कवि कलश मेरे एंसेस्टर थे। ये अभी जो सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी चल रही है, औरंगजेब वर्सेस शिवाजी महाराज या संभाजी, कि शिवाजी महाराज को संभाजी महाराज को कैद किया था। बाद में संभाजी महाराज ने औरंगजेब के साथ मिलकर बीजापुर के नवाब के साथ भी लड़ाई लड़ी। तो हिंदू मुसलमान का मामला तो मुझे कहीं भी दिखता नहीं है। औरंगजेब ने अपने वालिद शाहजहां को गिरफ्तार किया तो इसकी बहुत ज्यादा चर्चा होती है, लेकिन खुद शिवाजी ने अपने बेटों को गिरफ्तार किया तो कहीं कोई तस्करा नहीं। जैसे आरएसएस के सर संघचालक लिखते हैं, उनको शराब और औरतों की लत थी। औरंगजेब ने जैसे संभाजी को हराया तो उसने कहा कि भाई तुम मुसलमान बन जाओ। अभी जो फिल्म आई है छावा, आपने देखा है, इसमें ऐसा क्या बताया गया है? डेफिनेटली उसने 12 से 15 मंदिर तोड़े, पर मंदिर तोड़े जाने का जो कारण था वो धर्म नहीं। औरंगजेब आलमगीर ने अपने 50 साल के दौर में हर साल 1 लाख से ज्यादा लोगों का कत्ल किया और उसमें अक्सरियत मेजोरिटी हिंदुओं की होती थी। उनकी जो पहली प्रेमिका भी थी उनकी,
हाँ, प्रेमिका भी थी। औरंगजेब के समय 24% है, अंग्रेजों के जाने के समय 4% है। अंग्रेजों अब आप बताइए, अशोक सम्राट बना, बाद में बुद्ध धर्म स्वीकार किया, उसने अपने कितने भाइयों को मरवाया सत्ता के लिए। 99 का जब बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया था, उसके पहले सबसे पहले तो बाबर को ही ना बदनाम किया गया था, बाबर की औलाद के रूप में भारत के मुसलमानों को ही किया गया था। अभी क्योंकि औरंगजेब की कब्र महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र में चुनाव आने वाले हैं, संभाजी महाराज औरंगजेब के साथ मिलकर लड़े थे। औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह की ये तारीख़ है, ये उनका शानदार इतिहास है। और अब ये लोग उनसे दुश्मनी कर रहे हैं और उनकी कब्रों को तोड़कर उनका बदला लेना चाहते हैं। ज़रा बताइए कि इनका ये जो नारा है, इनकी ये जो हरकतें हैं, इस तरह ये जो लोग पुतला जला रहे हैं, तो इससे पूरी दुनिया इन पर हंसेगी, इनका मजाक बनाएगी या फिर इनकी तारीफ़ करेगी कि देखो ये कितने बहादुर है। औरंगज़ेब आलमगीर के लोग सामना नहीं कर सके, उनका मुकाबला नहीं कर सके और उनकी वफ़ात के 300 साल के बाद उनकी कब्र को तोड़कर ये ख़ुद को ताकतवर दिखा रहे हैं, ख़ुद को अजीम बनने की कोशिश कर रहे हैं और बदला ले रहे हैं। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए और मुझे दीजिए इजाज़त। मिल्लत टाइम्स को चलाने के लिए, इसको कंटिन्यू रखने के लिए हमें आपके ताउन की अशद ज़रूरत है। पिछले रमज़ान में आपने हमारा साथ दिया था, इस साल भी हम आपसे दरख्वास्त करते हैं कि रमज़ान में मिल्लत टाइम्स को सपोर्ट करें ताकि हम अपना काम मज़ीद बेहतर तरीक़े से जारी रख सकें। अकाउंट की तफसील आपके स्क्रीन पर मौजूद है, गूगल पे, फ़ोन पे और पेटीएम नंबर भी मौजूद है, इसके ज़रिए आप हमारी मदद कर सकते हैं।